की जुबान तल्ख होती जा रही है। महाराष्ट्र में 15 मिनट फिर से ट्रेंड कर रहा है। इस बार इसे असदुद्दीन ओवैसी ने हवा दी है। सोलापुर की एक रैली में उन्हें नए अंदाज में 15 मिनट वाली पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया। सवाल है कि ओवैसी इस 15 मिनट को भूलते क्यों नहीं। वो ललचाई हुई नजरों के साथ अब आपके ऊपर नजर लगाकर बैठे हैं कि वारिस जीत कर ना जाए महाराष्ट्र के असेंबली में। कोई वारिस पठान इंशाल्लाह कामयाब हो गए तो सबसे ज्यादा तकलीफ जिस्म के उस हिस्से में किसी को होगी तो देवेंद्र फडणवीस को होगी। और जिहाद हुआ, और जिहाद हुआ। मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। कि जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। तल्ख तेवर और आक्रामक अंदाज में शाब्दिक आश पर जज्बातों को उबालने वाले वो हैदराबादी भाईजान जो अपनी पार्टी के विस्तार के लिए बेकरार हैं। मुसलमानों की एक मुश्त रहनुमाई का दावा करने वाले वो असदुद्दीन ओवैसी जो चार मीनार के अहाते से निकलकर महाराष्ट्र के आसमान में बड़े पैमाने पर सियासी पतंग उड़ाने के लिए बेचैन है। वो ओवैसी ब्रदर्स जो मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी के आसरे राजनीति की नई कहानी लिखने के लिए शहर शहर घूम रहे हैं। वो बार बार अपनी इस थ्योरी को नए अंदाज में दोहरा रहे हैं जिसे धमकी की धुरी पर गढ़ी गई थी कभी। 15 मिनट अभी 15 मिनट बाकी है। जिस छोटे ओवैसी ने नए तरीके से, नए सिरे से, नए अंदाज में आकार दिया था उसे अब बड़े भाईजान ने विस्तार दिया तो सवाल उठ रहा है कि ओवैसी बार बार 15 मिनट को नए अंदाज में क्यों दोहरा रहे हैं। क्या इसके आसरे वो अपने लक्षित वोट बैंक को गोलबंद कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र के चुनाव में इस 15 मिनट का फायदा उन्हें मिलेगा? ये सियासी सवाल इसलिए अहम है क्योंकि राजनीतिक नफा नुकसान को समझने में माहिर असदुद्दीन ओवैसी जब सोलापुर में खड़े थे तब उन्होंने अकबरुद्दीन मार का 15 मिनट का जिक्र कुछ यूं किया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। ओवैसी के बोलते ही सामने से जो आवाजें आई वो उनके संदेश के लक्ष्य तक पहुंचने की मुहर थी। ओवैसी के समर्थक उसी अंदाज में आवाज लगा रहे थे जैसे करीब एक हफ्ते पहले छत्रपति संभाजी नगर में अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट पर भीड़ उछल पड़ी थी। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे। अभी 15 मिनट बाकी है। भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है मगर क्या गूंज है। घड़ी की सुई देखकर जिस तरह वक्त के इर्द गिर्द छोटे ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र किया उसी अंदाज में उनके भाईजान ने भी उसे दोहराया। अब जरा समझिए कि इस 15 मिनट की जड़ में छोटे ओवैसी का 12 बरस पुराना बयान है जिस पर जबरदस्त विवाद हुआ था। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब छोटे ओवैसी को इस बयान पर बेहिसाब विवाद हुआ था। हालांकि तब भी बड़े भाईजान अपने छोटे के लिए कवच बनकर खड़े थे। अकबरुद्दीन के उस 15 मिनट की धमकी का अपने हिसाब से बचाव करने की कोशिश की थी। अब तो वही 15 मिनट का जिक्र कर गुस्ताखी की एक्टिंग कर रहे हैं। तो संकेत बहुत साफ है, वो भी तब जबकि उनके भड़काऊ भाषण देने के मामले में ही नोटिस मिला है। मेरे को लव लेटर दिए,
हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते हैं ना और हम इनके भाईजान हैं। ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। नोटिस पर आग बबूला ओवैसी अपनी बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते घड़ी की सुई देखकर 15 मिनट का जिक्र किया था। महाराष्ट्र के चुनाव में यूं ही नहीं 15 मिनट का जिन जागा है। इसके पीछे है वोटों की सियासी गुणागणित। एनडीए यानी सत्ताधारी महायुति और इंडी अलायंस यानी विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच में ओवैसी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। बीजेपी को छोड़कर सभी सियासी दलों ने मुसलमानों को टिकट दिया है। यहां तक कि शिंदे और उद्धव दोनों की शिवसेना ने मुसलमानों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। अब इसी में ओवैसी को अपने लिए रास्ता निकालना है। ओवैसी को न सिर्फ अपने कैंडिडेट को जिताना है बल्कि एक नई लकीर भी खींचनी है। और ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 2019 में जिस महाराष्ट्र से ओवैसी की पार्टी को सांसद मिला था, उस सांसद को 2024 में हार मिल गई और अब ओवैसी अपने ही अंदाज में वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सोलापुर से पहले ओवैसी भिवंडी में थे। वहां वो वारिस पठान के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। भिवंडी में खड़े होकर उन्होंने फडणवीस पर जोरदार प्रहार किया। अरे जिहाद तुम जानते नहीं। जिहाद अगर किसी ने किया ना फडणवीस, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था जिहाद का फतवा देकर। जिहाद अगर किसी ने किया था इस देश को आजाद कराने के लिए तो मुरादाबाद के अल्लामा काफी ने दिया था। बुर्रे जिहाद, वोट जिहाद, धर्म युद्ध। लगता है फडणवीस जरा थोड़ा दिमाग। असल में देवेंद्र फडणवीस जबरदस्त आक्रामक हैं ओवैसी पर। उन्होंने चंद रोज पहले ही औरंगजेब का नाम लेकर ओवैसी पर जोरदार हमला किया था। आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। इसके बाद से लगातार दोनों के बीच प्रहार और पलटवार चल रहा है। सियासी शत्रुओं पर हमला करते करते जब ओवैसी ने लकीर लांघ थी तो उन्हें नोटिस थमा दिया गया। उसी नोटिस का जिक्र करते करते ओवैसी ने 15 मिनट वाली बात कही। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस पर ओवैसी को घेर रही है। श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी, आप 15 मिनट की बार बार क्या बात करते हुए, आपका भाई भी करके गया। देखिए 15 मिनट तो जाने दीजिए, आपकी अगली 15 पीढ़ियां भी उतर जाएंगी तो भी महाराष्ट्र को हिंदू स्वराज संस्थापक छत्रपति शिवराय की बजाय औरंगजेब की जो है जागीर नहीं बनने दी जाएगी। ये भी कह रहे हैं कि मोदी ओवैसी भाई भाई मेले के बिछड़े हुए भाई हैं और ये लोग वोटों की कमाई लूट करके खाते हैं। एक हिंदू बात करने लगेगा, मुसलमान बात करने लगेगा और जब जब नरेंद्र मोदी जी को बहुत परेशानी आती है तब तक ओवैसी जी प्रकट हो जाते हैं। अब जरा समझिए कि ओवैसी की 15 मिनट की पॉलिटिक्स की जड़ में क्या है। महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम आबादी है। मालेगांव विधानसभा सीट पर 60% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। 5 सीट पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं। सूबे की 9 सीट पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। 15 सीट पर 30% मुस्लिम। ओवैसी ने 16 उम्मीदवारों को उतारा है जिसमें से 12 मुस्लिम हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीट औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद मध्य, भिवंडी पश्चिम, वर्सोवा, बायकुला, मुंब्रा, मानखुर्द, शिवाजी नगर, मालेगांव, धुले, सोलापुर, नांदेड़ दक्षिण और करंजा से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके लिए ओवैसी ब्रदर्स महाराष्ट्र में कैंप कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस बार महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट बढ़ानी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 44 कैंडिडेट उतारे थे ओवैसी की पार्टी ने, लेकिन जीत मिली सिर्फ 2 सीटों पर। इस बार ओवैसी ने सिलेक्टेड 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। उसमें भी 4 सीटों पर दलितों को टिकट दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं की अगर माने तो कम से कम 14 लोकसभा सीटों पर
बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की हार का कारण मुस्लिम और दलित वोटर्स का गठजोड़ रहा है। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मुसलमान कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहा है, लेकिन बीच बीच में वो अपना सियासी विकल्प तलाशता रहा है। यही वजह है कि ओवैसी इस बार अपना सियासी दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अपनी लकीर खींच रही है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता बार बार भगवा समर्थकों को जोड़ने वाले नारे को दोहरा रहे हैं। एकता के मंत्र को जीना है और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक हैं तो सेफ है, हम एक हैं तो